भगवान की शरणागति एक बार की जाती है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में जो दीक्षा होती है, आज कई लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है। रोज ही 2-4 लोग दीक्षा लेते हैं। ये दीक्षा शरणागति है। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में आचार्य के द्वारा जो जीव को दीक्षित किया जाता है वही शरणागति है। आचार्य के माध्यम से जीव भगवान की शरणागति करता है। उस आए हुए जीव को 5 संस्कारों से संपन्न करके तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमी ही पंच संस्काराः परमई कांति हेतवे। ताप संस्कार, उसकी भुजाओं में शंख चक्र के तप्त चिन्ह लगा दिए जाते हैं। ताप संस्कार। पुंड्र, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र लगा दिया जाता है। ये जो तिलक लगाते हैं चंदन, ये ऊपर की ओर जाए तो इसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, और ये तिरछा जाए तो इसको त्रिपुंड कहते हैं। तो ऊर्ध्व पुंड्र, तप्त चक्र और ऊर्ध्व पुंड्र और मंत्रोपदेश और उसका नामकरण। नामकरण क्यों? बोले जब कोई पैदा होता है तो उसका नाम रखना पड़ता है। हमारे आपके घर में बालक पैदा होते हैं तो उसका कोई नाम रखा जाता है, इसी नाम से अब इसको बुलाया जाएगा, उसकी पहचान हो। तो जब दीक्षा लेता है व्यक्ति, शरणागति करता है, तो उसका नया जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? बोले वैष्णव कुल में। अभी तक वो जिस कुल में था वो सांसारिक कुल था, लेकिन अब वो भगवान के भक्तों के कुल में पैदा हुआ, उसका नया जन्म हुआ। और वैष्णव होने पर भगवत संबंधी, वैष्णव संबंधी उसका नाम होता है। जिस संबंध से ये पता चले, जिस नाम से ये पता चले कि ये भगवान का संबंधी है, भगवान का दास है। तो जब वैष्णव दीक्षा होती है तो तप्त चक्र देकर, ऊर्ध्व पुंड्र लगाकर, मंत्र उपदेश देकर उसका नामकरण कर दिया जाता है। क्या नामकरण? बोले गोविंद दास, रामदास, माधव दास इत्यादि। माने ये आज से भगवान का दास है। जीव स्वाभाविक रूप से भगवान का दास है। बाकी बातें ठीक हैं, भगवान पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, प्रियतम हैं। इन सब भावों का वर्णन पुराणों में, शास्त्रों में है, परंतु प्रधान रूप से विचार करें तो जीव भगवान का दास है। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः। ये समस्त जीव दास भूता स्वतः सर्वे, ये भगवान के सनातन दास हैं। तो अपने उस दास स्वरूप को हम समझ लें तो आचार्य के द्वारा नाम दे दिया जाता है रामदास, गोविंद दास, माधव दास इत्यादि। और 5वां संस्कार, उस जीव को भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कराते हुए आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधीनम। ये बहुत जन्मों का अपराधी जीव आज आपकी ही कृपा से सद्बुद्धि पाकर आपकी शरणागति कर रहा है, आपकी शरण में आया है। हे जगन्नाथ, आप इसकी रक्षा करो। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधीनम पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरून्। माता पिता, पुत्र, बंधु, परिवार सबकी आशा छोड़कर आपकी शरण में आया है। हे नाथ, आप इसे स्वीकार करो। इस प्रकार जब आचार्य प्रार्थना करके शरणागति कराते हैं तो उस जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार करते हैं। यह शरणागति ही जीव के कल्याण का
परम उपाय है, चरम उपाय। भगवान की माया से पार होने का यही सरलतम उपाय है जो स्वयं भगवान ने कहा है, माम एकम शरणम ब्रज। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में इस प्रकरण में यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की शरणागति का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। कहीं संकेत किया है, कहीं स्पष्ट किया है, कहीं सूत्र रूप में कहा है। सर्वत्र 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं में शरणागति का ही वर्णन होता है। सर्वप्रथम देवता लोग ही भगवान की शरणागति करते हैं। कंस के आतंक से, असुरों के आतंक से धरती जब दुखी हो गई तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान की ही शरणागति की, क्योंकि एकमात्र शरण्य, शरणागत रक्षक भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई शरण्य नहीं है। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, भगवान सर्वलोक शरण्य है। इसीलिए समस्त देवताओं ने भी भगवान की ही शरणागति की और अपने दुख की निवृत्ति की कामना की। भगवान ने कहा, मैं अवतार लेकर इन दुष्टों का संहार करूंगा, भूभार का हरण करूंगा। और भगवान मथुरा मंडल में अवतरित हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णवनिकेतन नागपर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। क्षीर सागर में विराजमान जो भगवान नारायण है, वही नारायण नागपर्यंक मुत्सृज्य, अपने नागपर्यंक को, अपनी शेष की सैया को, अपनी सुखद सैया को छोड़कर ह्यागतो मथुराम पुरीम, मथुरापुरी में भगवान देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए। जिस समय भगवान प्रकट हुए, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, सब प्रकार के दिव्य मुहूर्त थे। अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, समस्त गुणों से युक्त सुंदर काल, भगवान के प्राकट्य का काल आ गया। दिशा प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गईं, गगन निर्मल हो गया। मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। सरोवर में जो कमल पुष्प थे, उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे। वातावरण अत्यंत पवित्र और मनोहर हो गया। जगुहु किन्नर गंधर्वाह, आकाश में किन्नर गंधर्व गान करने लगे, नृत्य करने लगे। मंदम मंदम जलधरा जगुर अरनुरागरम, जलधराह, बादल मंद मंद फुहार छोड़ने लगे। और इस प्रकार से निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, भगवान के प्राकट्य के समय में ऐसा दिव्य वातावरण हुआ। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, जो भगवान विष्णु सर्वगुहाशय हैं। सर्वगुहाशय का मतलब संपूर्ण सृष्टि, अनंत अनंत ब्रह्मांड, जिनका आवास है। समस्त वस्तुओं में, जड़ चेतन में जो छिप करके बैठे हुए अंतर्यामी रूप से, ऐसे भगवान विष्णु। विष्णु शब्द का यही अर्थ होता है।
विष्णु माने क्या? बोले जो सब में घुसा हुआ है, सीधा सीधा अर्थ, जो सब में घुसा हुआ है। विष प्रवेशे, विष धातु का अर्थ है प्रवेश, उसी में प्र लगा दें तो प्रविशति माने प्रवेश करता है, धातु वही है व्याकरण में। तो जो सर्वत्र प्रवेश करके विराजमान है, जड़ चेतन सब में विद्यमान है, उसी को कहते हैं विष्णु। विष्णु का मतलब होता है व्यापक तत्व, जो सर्वत्र व्याप्त है। उसी की व्याख्या यहां पर की कि विष्णु सर्वगुहाशयः, वो भगवान विष्णु जो सर्वगुहाशयः समस्त वस्तुओं के अंदर बैठे हुए हैं। आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदूरिव पुष्कलः, वे भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के यहां महान उत्सव हुआ। नंद बाबा ने पुत्र के जन्मोत्सव के अवसर पर खूब दान किया, आए हुए लोगों का सत्कार किया, उन्हें वस्त्र आभूषण भेंट किया, इतना लुटाया। ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, कितनो दियो? कहते नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची, छछिया भी नहीं बची, एक पिछौरी भी नहीं बची। नंद बाबा ने बड़ी ही उदारता से लोगों का स्वागत किया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और फिर अपने बालक का नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेते ही जो पहला संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। नंद बाबा ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को गौओं का दान किया। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, उन पर्वतों के ऊपर हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। उस समय अन्य गांव की गोपियों ने, गोप ग्वाल बालों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो बधाई देने के लिए गोपियां गोप ग्वाल बाल सब नंद भवन की ओर चल पड़े। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्यस्वमृष्टमणिकुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरापथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः, नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। गोपांगनाओं ने अपना दिव्य श्रृंगार किया। अजियासास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली, कड़े छड़े बाजू बंद सब पहने, चित्रांबराह, चित्र विचित्र प्रकार के वस्त्र धारण किए, अपने केश में बालों में मल्लिका के पुष्प को गूथा, सुंदर माला धारण करके आभूषणों से सजी संवरी गोपांगनाएं मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद भवन की ओर बधाई देने के लिए चल पड़ी। नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। और जब गोपियां चलीं तो बड़े उत्साह में गाती हुई जा रही हैं। सखियां कहती हैं, मैंने जमुना के तट पर सुना है कि यशोदा रानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया है। यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुन आई,
यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, मैं वेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, मैं वेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, सकीरी वेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, सकीरी वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में गोकुल में झूले पले ना मैं जमुना पे सुन आई। गोकुल में झूले पले ना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। काहे को यक बनुर पाल लो, काहे को यक बनुर पाल लो। 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 काहे के लागे खुदे ना मैं जमुना पे सुन आई। काहे के लागे खुदे ना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। रतन जड़ित यक बनुर पाल लो। 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 रेशम के लागे खुदे ना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। 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 नंद फुल लेना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई। मैं वेदन में सुन आई। मैं यमुना पे सुन आई। मैं वेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई। सकीरी वेदन में सुन आई। मैं यमुना पे सुन आई। सकीरी वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे 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 सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई। मैं जमुना पे
कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। मुंह बनावस थोड़ी होगा। भगवान की जय। कुछ मत करो, इसे छोड़ दो। नारायण। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, नहीं ज्यादा कथा डिस्टर्ब हो जाए। नंद बाबा के द्वार पर जाकर के बधाई दी। ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालके। गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। और इस अवसर पर नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ। गोपाः परस्परम हृष्टाः, सभी गोप ग्वाल बाल प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे के ऊपर दधि क्षीर घिताम्बुभिः, दूध दही घी मक्खन एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः, माखन का लोंदा ले लेकर के एक दूसरे के मुख पर सिर में सर्वत्र पोतने लगे। आसिंचन्तो विलिम्पन्तो, दूध दही ऊपर से डाल दें, कोई किसी के ऊपर कोई किसी के ऊपर, सब दूध दही से भीग जाएं। विलिम्पन्तो, मक्खन लेकर हाथ में मुख में सबको पोत देते। इस प्रकार आनंद में सब मगन होकर के नाच रहे थे, गा रहे थे। नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोधनम, नंद बाबा उन आए हुए लोगों को वस्त्र अलंकार गाय इन वस्तुओं का दान कर रहे थे। और ये उत्सव कई दिनों तक चला। इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुला करके विचार विमर्श किया। कंस ने कहा, देखो, आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी, और 8वीं संतान कन्या हुई, वह भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कन्या की बात अगर सत्य माने तो ब्रजमंडल में मेरा शत्रु कहीं प्रकट हो गया है, उसे कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए। कंस के अनुचरों ने कहा, महाराज, पता लगाने में तो बहुत विलंब हो जाएगा। कहां किसके घर में पैदा हुआ है ये पता लगाना बड़ा कठिन है। उसी समय कंस के सभा में एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम पूतना था। पूतना ने कहा, महाराज, पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में तो विलंब हो जाएगा। कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है, एक तरफ से उन सब बच्चों को मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की आवश्यकता ही नहीं। कंस ने कहा, पूतना, ये तेरी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज, किस प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मुझे सौंप दो। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके मैं जाऊंगी और गांव में घूम घूम करके एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके वे बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना, ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा, महाराज, बस कल से मैं इस योजना में लग जाती हूँ, इस कार्य में लग जाती हूँ। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, भैया, तुम लोग सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करो,
मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस का वार्षिक कर देने के लिए। मैं वार्षिक कर दे करके आऊं, तब तक सावधानी पूर्वक गोकुल की तुम सब रक्षा करना। ये कहकर नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया। उसी समय वसुदेव जी ने सुना कि नंद बाबा किसी कार्य से मथुरा आए हुए हैं। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदमागतम। वसुदेव जी ने सुना कि नंद बाबा यहां आए हैं किसी कार्य से। तो वसुदेव जी के मन में विचार आया कि नंद बाबा से भेंट हो जाती तो बच्चों का समाचार मिल जाता। मेरे दो बालक उनके घर में हैं। दोनों की मुलाकात हुई और जब भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया, सांत्वना दी। भैया, मैंने सुना आपकी 6 संतानों की निर्मम हत्या कंस ने की। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। लेकिन ये सब तो प्रारब्ध का विधान है। जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, जो अदृष्ट को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेदन समुह्यति। जो व्यक्ति अदृष्ट को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। ये विधि का विधान था, प्रारब्ध था। ये सब कह करके नंद बाबा वसुदेव जी को समझाने लगे। लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि मेरे 2 बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी भेंट भी हो गई। अब यहाँ आपका रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी गोकुल चले जाओ। नंद बाबा ने कहा, क्यों? तो वसुदेव जी ने कहा कि नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, गोकुल में कोई बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, इसलिए जल्दी से आप गोकुल जाओ। आपका गोकुल पहुंचना बहुत जरूरी है। वसुदेव जी ने यह कह करके नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा चले गोकुल के लिए। अब रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे हैं कि वसुदेव जी की वाणी कभी झूठी नहीं होती। नंदः पथि वचः सौरेर्नामृषेति विचिन्तयन्। रास्ते में नंद बाबा यही सोचते जा रहे थे कि सूरसेन के पुत्र वसुदेव की वाणी कभी मृषा नहीं होती, कभी झूठी नहीं होती। और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होने वाला है, कोई बड़ी घटना होने वाली है। क्या होगा, ये सोचकर नंद बाबा का मन व्यथित होने लगा। और नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से व्यथित होकर नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण करते हुए गोकुल की यात्रा की। रास्ते में जाते समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इसी मंत्र का जप करते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना बाल घातिनी
गोकुल में पहुंच गई और उसने माया के द्वारा सुंदर रूप धारण कर लिया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, सुंदर स्त्री का वेश बना करके गोकुल की गलियों में घूमने लगी। उसकी सुंदरता को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर ब्रज के गोकुल के गोप ग्वाल बाल आपस में चर्चा करने लगे, ये कौन है, इतनी सुंदर है, इतने आभूषणों से सजी संवरी है, कोई बहुत बड़े घर की राजरानी लगती है। किसी ने कहा नहीं नहीं, लगता है कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई हों। इस प्रकार से गोप ग्वाल बाल आपस में सब चर्चा कर रहे थे। पूतना पहुंची। पूतना ने सोचा कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान ने भी मन में सोचा पूतना बच्चों की हत्या करने आई है और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे और इन्हीं के साथ हमें लीला करनी है। सो जाओ बेटा। उन्हीं के साथ हमें लीला करनी है, इसलिए इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं पूतना का काम तमाम कर देता। भगवान ने मन में संकल्प किया और पूतना के मन में भी विचार आया कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। पूतना ने सोचा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहाँ इस भीड़ में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। और भगवान की प्रेरणा से पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने भी कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा आओ पूतना, यहीं से मैं भी अपने कार्य की शुरुआत करूंगा। पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। आई, भगवान पालना में लेटे हुए थे। पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं, बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान श्याम सुंदर ने अपने आंखों को बंद कर लिया, पूतना की ओर देखा ही नहीं। इस विषय को लेकर बड़े बड़े महापुरुषों ने अनेक प्रकार के अर्थ का चिंतन किया है कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लिया, भगवान ने सोचा क्या देखें इस पूतना को, ये पापिनी, बच्चों की हत्या करने वाली, ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः। भगवान ने इसलिए भी अपनी आंखों को बंद कर लिया कि आंख बंद करके भगवान विचार करने लगे इस पूतना को कौन सी गति मैं प्रदान करूं। ये दूध भी पिलाने आई है और विष भी पिलाने आई है। जो दूध पिलाए वो माँ होती है, जो विष पिलाए वो शत्रु होता है। इसे मैं शत्रु की गति प्रदान करूं कि माँ की गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना आई। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया। पूतना आई और चट्ट से भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा रानी देख रही थी, रोहिणी भी देख रही थी, लेकिन रोकने का साहस नहीं हुआ। कोई अपरिचित महिला आपके घर में आ जाए और आपके बच्चे को गोद में उठा ले,
उचित तो यही है कि उसे रोकना चाहिए, भाई तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों मेरे बच्चे को गोद में उठा रही हो। लेकिन यशोदा रानी और रोहिणी रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? कहते हैं बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। इतनी सजी सौरी और इतने आभूषणों से सुसज्जित थी कि उसके सौंदर्य को देखकर, उसके स्वरूप को देख करके यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताएं हतप्रभ हो गईं। उन्हें लग रहा था कोई बहुत बड़े घर की है, अगर मैं इसे रोक दूंगी, टोक दूंगी, तुम मेरे लाला को क्यों उठा रही हो, तो कहीं बुरा न मान जाए, मेरे द्वार पर आई है, पता नहीं इसका क्या परिचय हो। यह सब सोच करके यशोदा रानी रोक नहीं पाई। तब तक पूतना ने लाल जी को गोद में उठा लिया और लेकर के आंगन में बैठ गई और अपने विष से बुझे हुए पयोधर को भगवान श्याम सुंदर के मुख में दे दिया। आंचल से ढका और अपने पयोधर को निकालकर लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। लाल जी के मुख में जब अपने स्तन को दिया तो भगवान भी श्याम सुंदर अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़कर उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम भगवान जब प्राण को भी खींचने लगे तो पहले तो पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लेते, लेकिन जब असह्य पीड़ा होने लगी, पूतना कसमसाने लगी, सहन नहीं हुआ, तब पूतना चिल्लाने लगी। पूतना ने कहा अरे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ छोड़। अरे पूतना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। बार बार पूतना यही कहती मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? मानो भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान का स्वभाव है, भगवान किसी को नहीं पकड़ते, भगवान को ही जीव भक्त पकड़ना चाहते हैं और पकड़ते हैं। लेकिन कथनचित भगवान ही जीव को पकड़ लें, बोले फिर उस जीव को तो बैकुंठ जाना ही जाना है। क्यों? बोले जीव भगवान को पकड़े तो वो पकड़ कमजोर हो सकती है, लेकिन भगवान अगर जीव को पकड़ लें तो वो पकड़ इतनी मजबूत है कि वो छूटने वाली नहीं। इसी को वेदांत में मरकट मार्जार न्याय कहा जाता है। मरकट मार्जार न्याय क्या है? बोले मरकट माने बंदर और मार्जार माने बिल्ली। ये बंदर और बिल्ली का न्याय, न्याय माने नजीर, उदाहरण, तर्क, जो भी कहो। बंदर का न्याय क्या है? बोले बंदर का बच्चा अपनी मां को अपने हाथों से कस करके पकड़े रहता है, पेट से चिपका रहता है। बंदर का बच्चा अगर ठीक से अपनी मां को पकड़ा है तो मां छलांग लगाएगी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लेकर के उसे चली जाएगी। बच्चे के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो उस पेड़ से छलांग लगाए, उस पेड़ पर चला जाए। लेकिन अगर मां को कसकर के उसने पकड़ रखा है तो मां छलांग लगाएगी, मां के साथ बच्चा उस पेड़ पर चला जाए। ये जीव और परमात्मा की स्थिति है। ये जीवात्मा बंदर के बच्चे के समान भगवान को कसकर के पकड़े रहे तो भगवान उस जीव को संसार से छुड़ाकर वैकुंठ लेकर चले जाएं। लेकिन इस मरकट न्याय में
एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले बंदर के बच्चे ने अगर ठीक से नहीं पकड़ा मां को तो फिर मां की जिम्मेदारी नहीं, मां तो छलांग लगाएगी, और बच्चे की पकड़ अगर कमजोर है तो बीच में ही छूट जाएगा, मां तो वहां चली जाएगी। लेकिन मार्जार न्याय क्या है? बोले मार्जार न्याय माने बिल्ली का न्याय। बिल्ली का बच्चा अपने मां को नहीं पकड़ता है, मां जहां जाना चाहती है उस बच्चे को स्वयं ले जाती है। कैसे ले जाती है? बोले अपने दांतों से उस बच्चे को पकड़ती है और उठा करके 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उस बच्चे को छिपा करके रखती है। जिन दांतों से वो बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो राम नाम सत्य हो जाए, उसी दांत से वो अपने सुकुमार बच्चे को पकड़ती है, उसका एक रोंवा भी नहीं टूटता और उस बच्चे को सुख मिलता है, वो निश्चिंत रहता है और मां उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा करके रख देती है। अब उस बच्चे को ले जाते समय अगर बच्चा गिर जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? बोले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, मां की जिम्मेदारी है। मां ने ठीक से नहीं पकड़ा। तो मां की पकड़ मजबूत हो तो बिल्ली बच्चे को स्वयं पकड़ती है और बंदर का बच्चा स्वयं मां को पकड़ता है। यही मरकट मार्जार न्याय वेदांत में है। जीवात्मा अपने साधनों से जब भगवान को पकड़ता है, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, तो उसके ज्ञान में, उसकी उपासना में, उसके कर्म में अगर कहीं कमी रह गई तो उसका कल्याण नहीं होगा, वो तो गिर जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना समर्पण कर दिया, भगवान के प्रति शरणागति कर ली, जिस शरणागति की व्याख्या भी कुछ क्षण पूर्व हो रही थी, अगर जीव ने भगवान की शरणागति कर ली तो शरणागत की सारी जिम्मेदारी भगवान की होती है। उसको कहां ले जाना है, क्या करना है, बोले वो भगवान जाने। और जब भगवान पकड़ते हैं तो भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, वो छूटती नहीं। शरणागति में संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। इसी को मार्जार न्याय कहते हैं। तो पूतना ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने ही पूतना को पकड़ लिया। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, फिर वो कहती मुंच मुंच। बोले भगवान अगर पकड़ लें तो मुक्ति मिलती है। ये पूतना कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। बोले नहीं, छोड़ दो नहीं कह रही है। पूतना के शब्द क्या है? बोले मुंच मुंच। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। तो मुंच का अर्थ क्या होता है? मुंच माने मुक्त करो, मुझे मुक्त कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं मुक्ति नारायण ही हूं, मैं तुमको मुक्ति देने के लिए ही आया हूं। अब मैं तुम्हें वैकुंठ पहुंचा ही के छोड़ूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मिणी। पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा। पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ी, मथुरा की ओर भागने लगी। भगवान ने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा ब्रजमंडल का निरीक्षण कर लें, कहां कहां कौन कौन सी लीला करनी है। और पूतना रूपी हेलीकॉप्टर की स्टीयरिंग तो भगवान के हाथ में ही थी, जिधर घुमावे उधर जाए। कभी पूतना इधर जाती, कभी उधर जाती। पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा की पूतना ने और भगवान ऊपर से ही ब्रजमंडल का निरीक्षण करते रहे। फिर जमुना के तट पर ला करके भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के धड़ाम से गिरी। जब पूतना नीचे गिरी, जितने पेड़ पालो थे वहां पर वृक्ष थे, सब नष्ट हो गए। बड़ा विशाल शरीर था पूतना का। गोप ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े आए, मारो मारो, पकड़ो रोको। इधर नंद बाबा भी मथुरा से चल करके आए। रास्ते में देखा पूतना मरी पड़ी है। गोप ग्वाल वालों ने तो कन्हैया को उठा लिया और लेकर के गए, यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने कन्हैया को स्नान कराया। गोमूत्र से गाय के चरण की मिट्टी शरीर में लगाकर जमुना जल से स्नान कराया कन्हैया को। और फिर गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया मैया यशोदा ने।
रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 नामों का उच्चारण करके यशोदा रानी ने भगवान के 12 अंगों में गाय के गोबर का टीका लगा करके संरक्षण किया। और इधर नंद बाबा जब लौट करके आए तो देखा रास्ते में पूतना मरी पड़ी। सारा वृत्तांत पता चला। गोप ग्वाल बालों ने कहा, महाराज बालक तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। नंद बाबा ने कहा, मैंने पहले ही सोच लिया था कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, क्योंकि वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। वसुदेव जी ने कहा था कोई उपद्रव होगा और इतना बड़ा उपद्रव हुआ। गोप ग्वाल बालों ने कहा, महाराज वो सब तो ठीक है, बालक सुरक्षित है, लेकिन इस पूतना का क्या करें? बोले क्यों? गोप ग्वाल बालों ने कहा, इतनी बड़ी ये पूतना विशाल काया, इसका अगर अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो इसके शरीर में कई 1000 टन मांस होगा। छोटी मोटी तो थी नहीं महाराज। भागवत में जो लिखा है वेद व्यास जी ने, भागवत जी के अनुसार वो 18 किलोमीटर लंबी थी। यहां से रायपुर तक समझो, इतना तो रही होगी। त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 3 गभ्युति में उसका शरीर फैला हुआ था। 3 गभ्युति का मतलब 2 कोस को 1 गभ्युति कहते हैं, तो 3 गभ्युति का मतलब 6 कोस, और 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। इतनी बड़ी पूतना थी। अब इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो, 6 किलोमीटर लंबा शरीर, तो उसके शरीर में कितने 1000 टन मांस होगा। और इतना मांस एक जगह पड़ा रहे तो गिद्ध, कौवा, कुत्ता, सियार सब आकर के उसके मांस को नोच नोच करके खाएंगे, दुर्गंध फैलेगी। कई किलोमीटर में वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। गोप ग्वाल बालों ने कहा, बाबा कोई उपाय करो, इसका क्या करें पूतना का? तो नंद बाबा ने कहा, एक उपाय करो, अपने अपने घर जाओ, फरसा और कुल्हाड़ी लेकर के आओ। ऐसे तो पूतना को उठाना संभव नहीं है। इसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो, फिर उन टुकड़ों को उठाकर जमुना के तट पर रख करके जला दिया जाए।